नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, इतनी बड़ी करते हैं कि कई बार लगता है वाह यार क्या कमाल का प्रधानमंत्री मिला है हमको। भुज गए हुए थे, भुज यानी गुजरात में, और गुजरात में जब होते हैं अपने होम स्टेट में होते हैं तो बात ही कुछ और होती है। वहां पर उन्होंने कहा कि देश को चौथे नंबर से तीसरे नंबर तक लाने के लिए देशी चीजें खरीदें। अब चौथे नंबर तीसरे नंबर की कहानी मैं पहले ही बता चुका हूं। चौथे नंबर पे नहीं, हम पांचवें नंबर पे हैं, चलो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देशी चीजों की बात कर रहे हैं कि देशी चीजें खरीदें, सिर्फ देश में बनी हुई चीजें खरीदें। सब लोग तय कर लें कि कोई विदेशी चीज इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हुजूर आला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चश्मे आप देखिए। उनका जो पसंदीदा चश्मा है वो बल्गारी या मेबैक का है। ये इटली का एक लग्जरी ब्रांड है। हमारी आपकी औकात नहीं है, लाखों का चश्मा है, हम आप तो चाहें तो भी नहीं खरीद सकते हैं। हम तो रेबैन का सपना देखते हैं, रेबैन खरीद लें तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोदी जी खुद पहनते हैं मेबैक का चश्मा जो इटालियन है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये 1.5 लाख के आसपास होती है। वैसे मोदी जी को पेन रखने का बहुत शौक है। अलग अलग तरीके के पेन दिखाई देते हैं, लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, कितना लिखते हैं ये हमें नहीं पता। अलग अलग जगहों पर जो उन्होंने लिखा है वो अलग अलग राइटिंग में कई बार होता है। जहां सिग्नेचर उनके होते हैं तो कितना वो खुद लिखते हैं, कितना कोई और लिखता है, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन वो मोंट ब्लैंक का पेन इस्तेमाल करते हैं, और मॉन्ट ब्लैंक जो है एक बहुत पुराना और बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड है, इंडिया का नहीं जर्मनी का। यानी चश्मा हो गया इटालियन, पेन हो गया जर्मन। आपको अगर याद हो तो एक सूट पीस बड़ा हिट हुआ था जिसमें पूरे सूट पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा गया था। किसी बिजनेसमैन ने इसको गिफ्ट किया था और ये 4.31 करोड़ यानी 4.31 करोड़ में ये सूट नीलाम हुआ था। अगर आपको ये मैं बताऊं कि ये जो सूट मोदी जी ने पहना हुआ था, जिसके बाद राहुल गांधी उनको सूट बूट की सरकार कहा करते थे, ये हॉलैंड एंड शेरी ऑफ शेवली का कपड़ा था। मैंने तो नाम भी नहीं सुना था, आपने सुना था? हम लोग तो रेमंड जाते जाते हम लोग का दम निकल जाता है। अब तो रेमंड्स का सूट भी इतना महंगा हो गया है कि खरीदने की हिम्मत नहीं होती है और सस्ता सूट खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोदी जी जो हैं वो हॉलैंड एंड शेरी ऑफ शेवली, जो इंग्लैंड का एक ब्रांड है, उसका सूट पहने हुए थे। इसकी कीमत जो है वो 1000 से 1500 पाउंड पर मीटर है। अगर 1 पाउंड में 100 रुपए भी मान लें, क्योंकि 100 से ज्यादा वैल्यू है पाउंड की, तो तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति मीटर इस सूट की कीमत थी। अगर 3-3.5 मीटर में यह सूट बनता है तो इसकी कीमत जो थी वो 4 लाख के आसपास सिर्फ कपड़ों की थी। सिलाई अलग से छोड़ दीजिए, ये सूट जो था वो इंग्लैंड के कपड़े का बना हुआ था। अब गाड़ियों की बात कर लें, जिस गाड़ी में वो चलते हैं वो लैंड रोवर रेंज रोवर है। लैंड रोवर की जो गाड़ियां हैं वो 1 करोड़ से ऊपर की आती हैं। इसके अलावा वो BMW 7 सीरीज की गाड़ियों में चलते हैं, ये भी विदेशी गाड़ियां हैं। तो हुजूरे आला की गाड़ी विदेशी, कपड़ा विदेशी, चश्मा विदेशी, पेन विदेशी, और विदेशी इलाकों में घूमने का तो शौक है ही। 72 देश घूम चुके हैं। यह अलग बात है कि जब पाकिस्तान से लड़ाई जैसी स्थिति बनी तो एक भी देश हमारे साथ नहीं आया, लेकिन 72 देश तो घूम ही चुके हैं। तो कहा जाता है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान काम है, खुद करके दिखाना थोड़ा मुश्किल काम है। खुद आप चश्मा बाहर का पहनेंगे, खुद कलम आप बाहर की यूज करेंगे, खुद कपड़े बाहर की पहनेंगे, खुद विदेशी गाड़ियों में घूमेंगे और देश वालों को कहेंगे हिंदुस्तानी सामान खरीदो। गांधी जी स्वदेशी की बात करते थे तो अपने हाथ का बुना हुआ खद्दर पहनते थे। स्वदेशी की बात करना अलग है और स्वदेशी अपनाना अलग है। वैसे तो कहते हैं उनका जो मशरूम आता है वो भी कहीं विदेश से आता है। मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। हम आप क्या करते हैं, हम आप तो बाजार में जाते हैं, जो अच्छा और सस्ता लगता है वो खरीद लेते हैं। आपको YouTube चलाना है अगर, या कैमरा खरीदना है, तो कौन सा देशी कैमरा खरीदेंगे ये मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कैमरे जो मार्केट में हैं वो विदेश के बने आते हैं। आज एक रिपोर्ट आई है अभय श्रीवास्तव की, जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंजीनियर हैं GDRI में। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है और कहा है कि चीन से हमारा जो व्यापार घाटा है वो $100 अरब तक पहुंच चुका है। व्यापार घाटे का मतलब आप समझ रहे हैं, जितना हम चीन को एक्सपोर्ट करते हैं और जितना चीन हमको भेजता है उसका डिफरेंस।
यानी अगर हम 10 अरब का सामान भेजते हैं तो चीन हमको 110 अरब का सामान भेज रहा है। यानी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमारा इंपोर्ट कम है, और थोड़ा बहुत कम नहीं है, ये 100 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। जितनी चीजें हम चीन को बेच रहे हैं उससे 100 अरब डॉलर अधिक के सामान खरीद रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि विदेशी चीजें मत खरीदो, और पता यह चलता है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने वाला है चाइना। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है। अगर विदेशी चीजों से इतनी ही दिक्कत है तो फिर क्यों चाइना का इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? और चाइना का सामान कहां नहीं है? हजारों करोड़ रुपए के बटन, पेन, कंघी जैसी चीजें भी चाइना से आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? ना आएंगी ना बिकेंगी। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था लाइटर का। चाहे गैस का लाइटर खरीदने जाइए, चाहे सिगरेट का लाइटर खरीदने जाइए, ये सारे लाइटर आपको चाइनीज मिलेंगे। और मजेदार तो ये था, जब मैं यूरोप घूमने गया, वहां लाइटर खरीदा तो पता चला वहां भी चीनी लाइटर बिकते हैं। मेरा सवाल था कि ये लाइटर बनाने के लिए छोटी फैक्ट्रियां क्यों नहीं हिंदुस्तान के अंदर डाली जा सकती हैं? कारण बहुत साफ है। राहुल गांधी ने कहा था कि एमएसएमईज को, छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की जरूरत है, लेकिन बढ़ावा किसको मिलता है? अंबानी को, अदानी को और बाकी सारी चीजों को। आपको याद होगा चाइना के बहुत सारे ऐप्स पर रोक लगा दी गई थी। उनमें से एक को अंबानी ने सेट कर लिया। अंबानी के साथ उनका समझौता हो गया और वो फिर भारत में आ रही है। अंबानी का नाम होगा, सामान होगा चाइना का। यहां तक कि अभी बीच में खबर आई थी कि एयरपोर्ट पे लाउंज तक लेने के लिए जिस ऐप के साथ समझौता किया था अडानी जी ने, वो चाइनीज ऐप था। बाद में वो समझौता तोड़ दिया गया। युद्ध का समय चल रहा था, जब बहुत ज्यादा बात उस पर होने लगी तो वो समझौता तोड़ दिया गया। लेकिन कल फिर हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2023-24 की अगर बात करें तो भारत ने चीन से लगभग 7,521 तरह के सामान मंगवाए थे, जिसमें 54,278 करोड़ रुपए की प्लास्टिक और रबड़ से बनी हुई चीजें थी। टेक्सटाइल जो था वो 42,305 करोड़ रुपए का था। पेपर सिक्योरिटी जो है वो 7,413 करोड़ की थी। लकड़ी का प्रोडक्ट जो था वो 2,205 करोड़ का था, और स्टोन एंड ग्लास की चीजें 18,769 करोड़ रुपए की थी। और मैंने आपको बताया कि इस आयात में बटन, पेन, लाइटर, कंघी जैसी छोटी मोटी चीजें भी शामिल थी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तय करते हैं बाहर से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये सब मंगाना बंद कर दे। सबसे पहले अपने जो मिनिस्टर हैं उनके ऊपर रोक लगा दे कि वो विदेशी चीजें नहीं खरीदेंगे। वैसे उसके भी पहले अपने ऊपर रोक लगा लें कि अब वो जो मेबैक का चश्मा रखा हुआ है वो किसी को गिफ्ट कर देंगे, दोबारा नहीं पहनेंगे। अपने ऊपर लगा दें कि अब उनकी जेब में जो भी पेन दिखाई देगा वो हिंदुस्तानी पेन दिखाई देगा, मोंट ब्लैंक की पेन वो नहीं यूज करेंगे। सूट तो खैर नीलाम हो चुका है, अब उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि जिन गाड़ियों में वो चलते हैं हिंदुस्तान में, उतनी ही सिक्योरिटी के साथ भारतीय कंपनियों की गाड़ियां बनवाएं, स्पेशल ऑर्डर देकर बनवा लें और उन गाड़ियों से चलें। वैसे मैंने उस जहाज का तो जिक्र किया ही नहीं। जिस जहाज में मोदी जी चलते हैं वो भी बाहर का ही बना हुआ है, वो भी बाहर से ही खरीदा हुआ है। विदेशी चीजों की बातें करेंगे तो पूरा बाजार विदेशी चीजों से भरा हुआ है। जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे दूसरी पार्टियों के हों, उनके जूते, उनकी घड़ियां, उनके चश्मे और ये सारा कुछ एक बार अगर देख लिया जाए तो मेरा दावा है कि उसमें से 90% विदेश का मिलेगा। और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जाकर लोकल सामान खरीदो। देखिए, जनता वैसे ही त्रस्त है। जिस 5वें 4थे पोजीशन की बात की जा रही है, जब उसकी बात की जाती है, उसमें पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो हम 50वें 60वें 70वें पोजीशन पे दिखाई देते हैं। और वो पर कैपिटा इनकम भी सारा इनकम अपान सारी जनसंख्या कर दिया जाता है। अगर उसमें से टॉप 10% को निकाल दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम शायद 1,000 रुपए महीने के आसपास भी ना बचे, उससे भी कम हो जाए। तो जब इतना कम पैसा आदमी कमाता है, 10,000 12,000 रुपए किसी तरह से कमा के ले आता है और जाता है मार्केट में, या 50,000 या 1 लाख रुपए भी कमाता है दिल्ली जैसे शहर में, तो ऐसी हालत नहीं होती है कि मनचाहा सामान खरीद ले। जाता है बाजार में, देखता है, जो उसके बजट के हिसाब से होता है वो खरीदता है। वो देखने नहीं जाता है कि क्या चीन से आया है, क्या जापान से आया है, क्या श्रीलंका से आया है, क्या कहां से आया है। जिनके पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं, उनके पास तो लग्जरी है।
वो तो ये तय कर सकते हैं कि घड़ी कौन सी खरीदें, स्विट्जरलैंड की घड़ी खरीदें कि जर्मनी की घड़ी खरीदें कि कोई और घड़ी खरीदें, 5 लाख की खरीदें कि 2 लाख की खरीदें। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो जाते हैं बाजार में, जो उनको लगता है कि ये थोड़ा काम का है वो खरीद लेते हैं। मोबाइल की बात कर लीजिए, सैमसंग खरीदिएगा तो भी विदेशी, वन प्लस खरीदिएगा तो भी विदेशी, कोई भी मोबाइल खरीदने जाइएगा सारा विदेशी है। देश में मोबाइल के निर्माण या देशी मोबाइल कंपनियों को बढ़ाने की कोशिश, असल में देशी विदेशी का कोई मामला है ही नहीं। एक तरफ आप ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे और एक तरफ देशी विदेशी की बात करेंगे। हिंदुस्तान की चीजें बाहर बिकती हैं, बाहर की चीजें यहां बिकती हैं। समस्या बस ये हुई है कि मेक इन इंडिया के नाम पर भारत के अंदर चीजें बनना बंद कर दिया गया है। फिनिश्ड प्रोडक्ट, जीरो से लेके और फिनिशिंग तक जैसे प्रोडक्ट और कंपनियां थी पहले, जैसे हमारी एचएमटी की घड़ियां थी। एचएमटी सरकारी कंपनी थी, अच्छा खासा पैसा कमा के देती थी। बहुत प्लान तरीके से एचएमटी को खत्म कर दिया गया पिछले 20-25 सालों में। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है, उनके पहले से यह चीज शुरू हो चुकी थी। ऐसी कितनी सारी चीजें जो भारत में बनती थी और भारत की शान थी, उनको खत्म कर दिया गया और विदेशी सामान से मार्केट भर दिया गया। और अब तो और ज्यादा आएगा। ट्रंप ने टैरिफ का दबाव बनाया है। अभी तक क्या तरीका था कि जो विदेश से आता था उस पर टैरिफ ज्यादा लग जाता था तो वो देश के अंदर महंगा हो जाता था, तो लोग देशी चीज खरीदते थे। समझिए ये पेन विदेश से आ रही है और 100 रुपए की है और इस पर 50% टैरिफ लगा दिया गया, तो हिंदुस्तान के मार्केट में ये 150 रुपए की बिकेगी। वहीं अगर मान लीजिए भारत की कोई पेन है जो 110 रुपए की है, तो वो उससे सस्ती होगी। लोग 110 रुपए वाली पेन खरीदना पसंद करेंगे। मैंने तो पेन का एग्जाम्पल दिया, ये गाड़ियों में और बाकी सारी चीजों में है। अब ट्रंप कह रहा है कि टैरिफ जीरो करिए, टैरिफ कम कीजिए और आप तैयार हैं, ट्रेड डील होने वाली है। टैरिफ और कम हो जाएगा तो क्या होगा? 100 रुपए की जो पेन अमेरिका से आएगी वो 110 रुपए में मिलेगी और जो आपके यहां बन रही है वो 125 रुपए में मिलेगी। लोग जाकर अमेरिका वाली पेन खरीदेंगे क्योंकि वैसे भी विदेशी सामान का आकर्षण है और कई बार उनकी क्वालिटी भी बेटर होती है। यूके के साथ हमारा समझौता, ट्रेड डील हमारी हुई है, उसमें इंग्लैंड से आने वाली बहुत सारी चीजों पर टैरिफ कम कर दिया गया है, घटा दिया गया है, जीरो तक किया गया है। जाहिर है वो चीजें भारत के मार्केट में सस्ती हो जाएंगी तो लोग भारत के मार्केट में सामान खरीदेंगे। तो आप खुद करेंगे ट्रेड डील, विदेशी सामान मंगाएंगे भारत में और उसको सस्ता बेचेंगे, टैरिफ कम कर देंगे और जनता से कहेंगे जाकर देशी सामान खरीदो। हालांकि इस पूरे बयान में उन्होंने जो एक बात गणेश जी वाली कही है कि उनकी आंख भी नहीं खुलती है। एक तो चाइना का मजाक उड़ाना है, किसी के भी रंग रूप आकार पर मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है। चाइना की आंख, चाइना के लोगों की आंख भले छोटी हो, लेकिन चाइना की जो ताकत है वो दुनिया में बहुत बड़ी हो गई है। इसको तो आप भी स्वीकार करते हैं जब जयशंकर जी कहते हैं कि चाइना बड़ी इकॉनमी है, हम उससे लड़ाई कैसे लड़ेंगे। उसके बाद किसी के रंग रूप का मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी आपके रंग रूप का मजाक उड़ा सकते हैं। विदेशी भी, आप भले गोरे हों लेकिन हर हिंदुस्तानी को काला ही कहते हैं, वो ब्राउन कहते हैं, काला कहते हैं, गोरा नहीं समझते। तो रंग को लेके, इन सारी चीजों को लेकर मजाक उड़ाना वो भी प्रधानमंत्री के स्तर से वैसे ही गलत है। दूसरी बात उन्होंने गणेश जी को लेके कही, वो मूर्ति चाहे चाइना में बनी हो चाहे अमेरिका में बनी हो, मूर्ति तो गणेश जी की है, जिनके लिए हिंदुस्तान में लाखों लोगों के मन में श्रद्धा है। उसके लिए यह कहना कि आंख नहीं खुलती, यह अपने आप में थोड़ा सा खराब लगता है। लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री मोदी हैं इसलिए आईटी सेल उनके पीछे नहीं पड़ेगा। यही बात अगर किसी विपक्ष के नेता ने कह दी होती तो उसकी ऑनलाइन लिंचिंग हो जाती। असल में ये जो पूरी बात है देशी विदेशी की, देशी सामान खरीदिए विदेशी सामान ना खरीदिए, सिर्फ मुद्दों को भटकाने का मामला है, सिर्फ लोगों के बीच में तालियां बजवाने का मामला है। वरना अगर आप वाकई चाहते हैं कि विदेशी सामान भारत में ना खरीदा जाए तो आप तो प्रधानमंत्री हैं हुजूर, आप तो एक बार आदेश करेंगे, नीति बदल जाएगी, विदेश से सामान आना ही बंद हो जाएगा। रोक लगा दीजिए। आखिर आप बटन, पेन, कंघी और लाइटर जैसी चीजें बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? बैन कर दीजिए, बैन कर दीजिए कि बाहर से ये छोटी मोटी चीजें नहीं आएंगी। लेकिन यहां तो कंडीशन यह है कि ट्रेन के डब्बे विदेश से बनवा रहे हैं, ट्रेन की पटरियां विदेश से बन रही हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें विदेशी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। गुजरात के अंदर गुजरात सरकार टर्की गवर्नमेंट की मदद से काम कर रही है। अभी देखा गया, अभी जब ये रोक लगाई गई तब पता ये चला कि टर्की की एक एजेंसी जो है वो हमारे एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा का काम कर रही है। रोक लगाई गई थी लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है, तो मुंबई के एयरपोर्ट पर वो काम करती रहेगी। क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसी एजेंसियां नहीं हैं या नहीं बन सकती हैं जो हमारे एयरपोर्ट पर सुरक्षा दें?
लेकिन नहीं, आपको तो हर चीज प्राइवेटाइज करना है, और जब प्राइवेटाइज करना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो देशी कंपनियां भी आएंगी, विदेशी कंपनियां भी आएंगी। रोक लगाइए ना अडानी जी के ऊपर कि जो विदेशी कंपनियों के साथ लगातार समझौता कर रहे हैं, इजराइल के साथ समझौता करके जो हथियार बना रहे हैं और ड्रोन बना रहे हैं, बाकी सारी चीजें, उनके ऊपर रोक लगाइए। कहिए ये सारा कुछ हम हिंदुस्तान के अंदर डेवलप करेंगे। रफाल आप बाहर से खरीदते हैं, आज रफाल पर हजार सवाल उठ रहे हैं, और भारत के अंदर जो संस्थाएं हैं, सेना की जो अपनी संस्थाएं हैं जो हथियार और बाकी सारा कुछ बनाती थी, उनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। रफाल की देखरेख का ठेका भी अंबानी को दिलवाया गया, जो हमारी अपनी सरकारी संस्थाएं हैं उनको नहीं दिलवाया गया। तो आपका प्यार तो विदेशों से इतना ज्यादा है कि खुद भी विदेशी सामान यूज करते हैं और देश के अंदर भी विदेशी सामान भरते जा रहे हैं, और जनता से कह रहे हैं जाकर देशी सामान खरीदो, लिस्ट बनाओ क्या 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 जो है वो देश में खरीदा गया है। कौन जाने कल को जो आप सिंदूर बांटने वाले हैं, पता चले वो भी चाइना से बन के आ रहा है, क्योंकि चाइना में क्या नहीं बन रहा है। होली आती है तो पिचकारियां चाइना से आ जाती हैं, दिवाली आती है तो बंदूकें चाइना से आ जाती हैं, क्या क्या चाइना से नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि देश के अंदर छोटे उद्योगों को तबाह कर दिया गया है। आप कोई छोटा सा उद्योग लगाइए, इतनी जीएसटी, इतना टैक्स, इतने लोग आएंगे जांच करने के लिए कि हालत खराब हो जाएगी। इससे आसान काम यह है कि आप विदेश से इंपोर्ट करके मंगा लीजिए और अपनी दुकान पर बेचिए। एक ही पॉइंट पे जो आपको टैक्स वैक्स देना है देकर आप मुक्त हो जाएंगे, और उसके बाद बेचेंगे तो उस पर इनकम टैक्स दे देंगे। लेकिन बाकी उसमें भी खैर जीएसटी वेस्टी का मामला तो आएगा, लेकिन कम से कम उस झंझट से तो आप मुक्ति पा जाएंगे। अगर देश के अंदर छोटे उद्योगों को, जैसा गांधी जी कहते थे, जैसा नेहरू जी कहते थे, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर देश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता, जो अरबों खरबों अदानी और अंबानी का माफ किया जाता है वो सब्सिडी में दिया जाता छोटे उद्योगों को, कोई लाइटर बनाता, कोई बटन बनाता, कोई कुछ बनाता, कोई कुछ बनाता, देश भर में उद्योग लगते, तो जाहिर है देश के अंदर देशी माल होता। विदेशी माल पर आप टैरिफ लगाते, उसको रोकते, उसके आयात की सीमा तय करते कि इससे ज्यादा नहीं मंगाया जा सकता है, तो अपने आप देश के अंदर देशी माल बिकता, और न केवल देश के अंदर बिकता बल्कि ये लोग बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाते। लेकिन हकीकत यह है कि आपका पूरा ध्यान तो अंबानी और अदानी पर है, उनके कर्जे माफ करने पर है। उसमें से एक अदानी साहब तो कुछ नहीं बनाते, वो तो सर्विस सेक्टर चलाते हैं। आपका कभी एयरपोर्ट संभालते हैं, कभी पोर्ट संभालते हैं, कभी कुछ, सारा ध्यान उन पर है। देश के अंदर उत्पादन पर कोई ध्यान है नहीं। खुद घड़ी पहननी है विदेशी, खुद चश्मा लगाना है विदेशी, पेन लगाना है विदेशी, विदेशी गाड़ियों में चलना है, और जनता को सीख दे रहे हैं आपकी देशी अपनाओ। एक किस्सा सुना के बात खत्म करता हूं। महात्मा गांधी के पास एक मां आई अपने बच्चे को लेकर और बोली ये गुड़ बहुत खाता है। महात्मा गांधी ने कहा कि 1 महीने बाद आना, तब मैं इस बच्चे से बात करूंगा। 1 महीने बाद आई, बापू ने बच्चे को समझाया और बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। मां ने पूछा कि 1 महीने पहले आपने क्यों नहीं यही काम किया? तो गांधी जी ने कहा मैं खुद गुड़ खाता था, और जब मैं खुद गुड़ खाता था तो किसी को यह शिक्षा कैसे दे सकता हूं कि गुड़ मत खाओ। 1 महीने में मैंने गुड़ खाना बंद किया और उसके बाद बच्चे को शिक्षा दी तो असर हुआ। तो मोदी जी पहले खुद ज़रा विदेश से मोह कम कर लीजिए। विदेशी कपड़ों से लेकर विदेशी गाड़ियाँ, विदेशी चश्मे और बाकी सारा कुछ छोड़ दीजिए। खद्दर पहनना शुरू कीजिए। दिन में 3 बार ड्रेस चेंज नहीं करेंगे तो भी देश के प्रधानमंत्री ही कहलवाएंगे। सादगी से रहना शुरू कीजिए और उसके बाद देश को ये कहिए कि देशी चीज़ें अपनाएं, लोग ज़रूर सुनेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।